हेलो गाइस, होप ऑल यू फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस क्लास 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटली आइसोमेट्रिक ड्राइंग को। सिंपली आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? कोई भी ऐसी ड्राइंग जो कि सरफेस से आपके 30 डिग्री पे ड्रॉ हो, वो होता है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो आज हम एक ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग हम बनाएंगे। हालांकि मैंने ऑटोकैड की 16th क्लास में मैंने आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन इस क्लास में हम टोटली एक ड्राइंग बनाएंगे और उसमें कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं, उसके डायमेंशन में, उसको ड्रॉ करने में, वो सारे कमांड्स यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए ऑटोकैड में ये ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ये हमारा रेक्टेंगुलर स्नैप है। तो ऑटोकैड में अगर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है तो आपको आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन करना पड़ता है। उसके लिए DS एंटर करना पड़ता है। जैसे आप करते हो यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड में आके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्नैप एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे आप एक्टिवेट करते हो तो आपके पास 3 प्लेन होते हैं, आइसो टॉप, आइसो राइट और आइसो लेफ्ट। तो इसमें बेटर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऑर्थो ऑन करके रखते हैं, जो कि मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हम टॉप कर लेते हैं। अब सिंपली यहाँ पे ये ड्राइंग हम बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस ड्राइंग में कुछ डायमेंशंस हैं जो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस ड्राइंग का इस एंड से इस एंड तक का जो लेंथ है वो कितना है, 150 है। इसकी हाइट कितनी है, हाइट नहीं देखी, हाइट हमें एज्यूम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 होगा, जो कि सेम यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक का 10 होगा। और जो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो गैप है, इसकी हाइट हम लेंगे 2 का। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, 8 का हो गया। और बाकी सारे के सारे डायमेंशन आपको इसमें दिए हुए मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कितने का, 10 का। तो जैसे आप यहाँ पे 10 का ड्रॉ करते हो, फिर आप इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो। तो सिंपली आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 45 है। तो यहाँ पे ले लो 45 एंटर कर दो। फिर इसका ऊपर हाइट कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप सिंपली देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40 है। यहाँ पे ले लो 40। उसके बाद इधर कितना है, इधर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल यहाँ पे 60 है, और 40 माइनस कर दो तो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे ले लो 10। फिर नीचे आ जाओ, नीचे कितना है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ये रहा 15। यहाँ पे 15 ले लो, 15। फिर हम अभी ड्रॉ नहीं करते हैं ये आर्क। हम यहाँ पे जो ये सर्कुलर आर्क है, ये हम अभी ड्रॉ नहीं करते हैं। ये हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, फिर 40 है। उसके बाद हाइट कितना है, फिर से 15 है। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर कितना है, ये भी 10 है। ठीक है, जैसा कि उस तरफ लिया था हमने, तो 10 कर दिया हमने। उसके बाद नीचे आ जाओ, सेम 40। फिर इधर, क्योंकि उधर 45 है तो इधर भी 45 होगा। ये अगर आपका 45 है तो इधर भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि 150 ये टोटल हो गया। उसमें से आप क्या कर दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 माइनस कर दो। तो 45 + 45 + 60 हो गया आपका 150। ठीक है, तो 45। फिर नीचे आ जाओ, इसका डिस्टेंस वही 10। फिर इधर यहाँ पे भी कर दो 10। फिर थोड़ा सा ऊपर हाइट, फिर यहाँ से 2 ले लो। फिर यहाँ पे आपके पास होगा डिस्टेंस कितना, 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, और ये फिर से 10 होगा, यानी कि 40। तो ये हो गया आपका 110 का हाफ, 55। फिर नीचे आ जाओ, फिर से 2। फिर यहाँ से यहाँ तक का 20। फिर यहाँ से 2। फिर यहाँ से यहाँ फिर से 55। फिर 2, और फिर यहाँ फाइनली 10। ठीक है, तो गाइज हमने ये पहला यहाँ पे ये फेस बना दिया। उसके बाद हम आगे करते हैं। आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वही। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन ले लो, यहाँ से स्टार्ट करो। फिर यहाँ पे क्योंकि उधर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो F5 जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये स्विच हो जाएगा, प्लेन इसका उस तरफ चला गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 50 लिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लो 50। फिर डाउनवर्ड्स की तरफ आ जाओ। फिर से हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ये ड्रॉ कर नहीं रहा। तो हम इधर कर देते हैं ड्रॉ, इधर फिर से हम कर देते हैं F5, और फिर इधर कर देते हैं हम 10, क्योंकि इधर 10 है तो उधर भी 10 है। फिर से 50, और इधर मैंने इधर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से F5 प्रेस करो। फिर से जैसे आप F5 प्रेस करोगे, ये उधर स्विच हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने पिछली बार 45 लिया था, तो ये भी 45 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर ऊपर 40। फिर इधर स्विच नहीं हो रहा, तो फिर से F5 प्रेस कर दो। ऐसे आप करते हो तो ये सिंपली यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, लाइन ले लो फिर से, क्योंकि हमें नीचे भी ये ड्रॉ करना है। तो सिंपली आप देख सकते हो हमने यहाँ तक बना लिया। उसके बाद फिर से यहाँ से यहाँ तक का वही आपका 50। फिर यहाँ से यहाँ तक का 10 था आपके पास,
10 ले लिया हमने। फिर से आप इधर आओ, यहाँ से यहाँ तक का 50, उधर भी 10, वही सेम जैसे वहाँ पे लिया था, और इधर ना। उसके बाद ये हम थोड़ी देर में करते हैं, उसके आगे ये वाला कर लेते हैं। तो इधर भी आपका कितना होगा, वही 50 होगा, ऑब्वियसली 50 कर दो। और इधर हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा छोटा सा लाइन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करके टच कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जब कभी भी हमें इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें सेम वही ट्रिम यूज़ करना पड़ेगा, TR डबल एंटर, फिर आप इसको सिंपली इसको यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। उसके बाद हम आगे करते हैं। आगे करने के लिए हमें यहाँ पे हमें एक कर्व चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसका कि रेडियस कितना हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर 40 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस कितना होगा, 20 होगा। और जिसका सेंटर हम क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्शन F3 ऑन है तो, ठीक है, इसका सेंटर ये ले लेंगे। अब सिंपली जब हम यहाँ पे सर्कल लेंगे तो यहाँ पे सिंपल सर्कल यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सर्कल लोगे तो आप जब भी प्लेन स्विच करते हो ना, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे प्लेन स्विच करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे ये वैसे भी तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब कभी भी हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कोई सर्कल की जरूरत पड़ती है तो हम सिंपल सर्कल नहीं लेते हैं, हम लेते हैं आइसो सर्कल। आइसो सर्कल कहाँ से आएगा, तो आइसो सर्कल आएगा आपका एलिप्स से। जैसे आप E डबल L करते हो और एंटर करते हो, तो आपके पास यहाँ पे देखो 3 तरह का आ गए, एक तो हो गया आपका आर्क, दूसरा हो गया सेंटर, और तीसरा हो गया आइसो सर्कल। यहाँ पे आइसो सर्कल जैसे आप प्रेस करते हो, अब आपको इसका सेंटर बताना है, सेम सर्कल की तरह सेंटर बता दो। अब आप जैसे आप F5 प्रेस करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे स्विच होता है, देखो, ठीक है। तो इसलिए हमें ये होता है क्या, आइसो सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस डाल दो आप 20, यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। सेम वही ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, ठीक है। तो इधर से होगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो ये ट्रिम तो होगा नहीं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दो। तो आप देख सकते हो कि हमारा आधे से ज़्यादा पोर्शन हमें यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सिंपली हमें ये आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि 15 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लाइन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करके स्विच करते हैं, सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं 50, और ये फिर से F5 प्रेस करो, तो इस टाइप से हो गया। अब सिंपली हमें ये भी यहाँ पे बनाना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ नहीं करते, हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करो जिसको कॉपी करना है, तो हमें ये आर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। आर्क सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कर लो CO एंटर। अब हमें एक बेस पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेस पॉइंट क्या करते हैं, या तो ये वाला एंड दे देते हैं या फिर ये सर्कल दे देते हैं। ये वाला एंड देंगे तो सही रहेगा, क्यों, क्योंकि हम जब इस पे बताएंगे तो ये वाला एंड इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली ये ड्रॉ हो गया। अब क्योंकि ये हमारे पास अननेसेसरी है तो इसको फिर से ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ट्रिम। तो आप देख सकते हो कि ये कंप्लीटली ड्रॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये वाला पोर्शन बचता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम ड्रॉ करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 15, फिर यहाँ से यहाँ 15 है। उसके बाद इस जो बॉक्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, 20, और ये 15। इसका मतलब 15 इधर, फिर 15 इधर, फिर 20, फिर 15, ठीक है। तो सिंपली ड्रॉ करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 15, फिर इधर आ जाओ F5 प्रेस करके, इधर भी कर दो 15, फिर इधर आ जाओ, इधर कर दो 20, फिर इधर 15, फिर इधर 20, और इधर कर दो 15। तो हमने ये क्या कर दिया, ये रेक्टेंगल सा बना दिया, ठीक है। और जो अननेसेसरी है उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। हो गया इरेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके ये तो ऊपर तो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, नीचे भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है, सिंपल वही वाला पॉसिबल है जैसे हमने कॉपी करके किया था। तो इसको सेलेक्ट कर लो और इसको कर दो यहाँ से कॉपी। तो सेलेक्ट कर दिया हमने, CO एंटर कर दिया। जैसे हमने कर दिया कॉपी, तो हमें एक बेस पॉइंट बताना है, तो हम ये वाला कॉर्नर ले लेते हैं और इससे नीचे की तरफ जाते हैं। F5 प्रेस कर दो तो आप स्विच हो जाओगे फिर, ठीक है। तो इस टाइप से आप नीचे की तरफ कर सकते हो। कितना डिस्टेंस है, क्योंकि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल 10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 8। तो आप सिंपली देख सकते हो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम वही 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारा जो ये बेस है, बेस से इस यहाँ तक का हाइट कितना है, 2 है, इसलिए, ठीक है। 10 - 2 8 हो गया। तो 8 कर दो, जैसे आप कर देते हो। फिर उसके बाद फिर से लाइन लो,
और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक को ये टच कर दो। अब जो अननेसेसरी है जो कि ये है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम या फिर डिलीट, ये दो तो हो जाएगा आपका इरेज या फिर डिलीट, और ये होगा आपका ट्रिम, TR डबल एंटर। तो आप देख सकते हो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि इस तरफ बॉक्स है तो आप देखोगे इधर भी बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेम वही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितना है 150, तो यहाँ से यहाँ तक का 15, फिर यहाँ से यहाँ तक का 15, ठीक है, कि हम इस कॉर्नर से कर रहे हैं, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का 15, तो ये 45 हो गया। तो ये हो गया आपका 150 माइनस 45 इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो CO एंटर, ये हमारा बेस पॉइंट है, और जो हमारा इधर से स्विच कर दो फिर से F5, ये कर दो 105 एंटर। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो गया। अब जो अननेसेसरी है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, और बाकी ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर, ठीक है। तो सिंपल सी ड्राइंग है, इसमें कोई हार्ड सा ऐसा कुछ हमने कमांड यूज़ नहीं किया जिससे कि हमें बहुत हार्ड सा लगे, ठीक है। अगर आप कोई भी दिक्कतें आई है या फिर डाउट है अभी भी जो कि आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप सिंपली मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। तो सिंपली हमने यहाँ पे बना दिया। अब जो मेन है इसके बाद हमारे पास है डायमेंशन की। डायमेंशन हम कैसे लेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली जाओ एनोटेशन में, और इसको एनोटेशन में होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जाके हमें अलाइंड लेना है, ठीक है, डिम अलाइंड या फिर डायमेंशन अलाइंड। पहले तो हमें ये लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, ये लेना पड़ता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, सभी में जहाँ जहाँ हमें चाहिए डायमेंशन, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ और यहाँ चाहिए, एक एक करके लेना पड़ेगा आपको। इसका कोई शॉर्टकट तरीका मैं नहीं बता सकता क्योंकि है ही नहीं इसका शॉर्टकट तरीका, ठीक है। यही इसका तरीका है इसको डायमेंशन करने का। उसके बाद फिर से जैसे हमने यहाँ पे सिंपली ज़्यादा नहीं लिया, ये थोड़े बहुत कर लेते हैं, पहले इसको बता दो। और तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब जो मैंने ये डायमेंशन बताया इनका, तो सबसे पहले टेक्स्ट हाइट और एरो साइज हमें बड़ा करना है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। जो मैं एक तरीका बताता हूँ वो है टेम्पररी मेथड, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ईजी है। सेलेक्ट करो इसको और यहाँ पे कर दो Ctrl+1। जैसे आप प्रेस करते हो आपके पास आ जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले आपको डायमेंशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ डायमेंशन सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको एक तो मिल जाएगा एरो साइज, ये कर दो आप 3 या फिर 5 कर दो, ठीक है। तो आप जूम करोगे तो देखोगे ये 5 हो गया। उसके बाद इसी के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ, टेक्स्ट हाइट लिखा होगा, ये भी चेंज कर दो, ये कर दो 6। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप इसका प्रिसीजन कम कर दो, जो कि मैं ये रखता हूँ, एक सिंगल डिजिट रख रहा हूँ, क्यों उतना मेहनत करना, ठीक है। अब जब हो गया तो इसको कट कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सिंपली ये कर दिया। अगर इसको और थोड़ा आपको मॉडिफाई करना है कि आपको कलर वलर भी भरना है, तो आप यहाँ पे सिंपली आके कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको डायमेंशन लाइन कलर का मिल जाएगा, तो आप कर दो येलो, या फिर कर देते हैं इसको ग्रीन। और थोड़ा टेक्स्ट में आ जाओ, टेक्स्ट का भी कलर यहाँ पे कर दो सियान कर दो, ठीक है। तो इस टाइप से आप मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा आपका, ठीक है। अब जब हो गया हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद और एक चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हर डायमेंशन में करना पड़ता है ये। अब ये वाइट रहेगा, ये डायमेंशन लाइन, ये भी आप कर सकते हो चाहो तो सिलेक्ट करके इसका। अब हमने डायमेंशन तो कर दिया, बट ये देखोगे कि आप ये एंगल में अलाइंड में इसको स्ट्रेट बनाने के लिए, जैसे कि ये है, इसको स्ट्रेट बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा डायमेंशन एडिट। इसका शॉर्टकट की है DED। जैसे आप DED एंटर करते हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले कि आपको करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक करने के बाद आपको करना पड़ेगा कोई भी डायमेंशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया सेलेक्ट, फिर एंटर कर दो। अब इसको जो स्ट्रेट करना चाहते हो वो कैसा करना चाहते हो, कि ये डायमेंशन हमें ऐसे चाहिए, है ना, स्ट्रेट ऐसे, जैसे कि ये है, इस टाइप से स्ट्रेट चाहिए। तो इसी के अलाइन में कोई हमें एज सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ये वाला एज इसके स्ट्रेट में है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार वहाँ पे क्लिक कर दो और उसके बाद इस पे क्लिक कर दो, तो आप देखोगे ये स्ट्रेट बन गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। सेलेक्ट करो, DED एंटर करो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो ऑब्लिक O एंटर,
और यहाँ पे सेलेक्ट करो किसके जैसा, तो हमने बता दिया यहाँ से लेके यहाँ के इस एज के स्ट्रेट में, तो आप देखोगे यहाँ पे हो गया ड्रॉ। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से आपको करना है, सभी में करना है ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डायमेंशन में मेहनत करना पड़ता है, बाकी तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले आपको फिर से इसको सेलेक्ट करो, डी एंटर, ओ एंटर, और जो एज है उसको सिलेक्ट कर लो। जरूरी नहीं है पूरा एज सेलेक्ट करो, एक कॉर्नर से थोड़ा बहुत भी सिलेक्ट कर लोगे तब भी वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सेम एक ही एज की तरह स्ट्रेट है तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ करते हैं डी एंटर, ओ एंटर, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एज का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन। आप देखोगे सारे के सारे होंगे। किसी भी आर्क, सर्कल, कर्व को अगर आप डायमेंशन देना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे डायमेंशन रेडियस से नहीं दे सकते, ये एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अलग से कमांड, जो कि एक है मल्टी लीडर। ठीक है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मल्टी लीडर के लिए MLD एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा लीडर एरोहेड लोकेशन, तो सबसे पहले लीडर एरोहेड लोकेशन बता दो। तो आप जूम करोगे तो हमने लोकेशन ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं आपका टेक्स्ट क्या होगा। टेक्स्ट आपको खुद से लिखना पड़ेगा, जो कि आप वहाँ पे लिखा हुआ देखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया R20 कर दिया, जो लिखोगे वही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दो क्लोज। जैसे आप क्लोज करते हो तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करो और फिर से जाओ कहाँ पे, वही प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका साइज़ बढ़ा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरो साइज कर देते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे आओ और टेक्स्ट हाइड कर देते हैं हम 6। उसके बाद हम कर देते हैं इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाओ लीडर एरो हेड में, लीडर कलर कर दो ग्रीन, और टेक्स्ट में आके टेक्स्ट में नहीं, यहाँ पे जाके हम इसका कलर कर देते हैं सियान। तो इस टाइप से आप बताओगे। तो सिंपली यही था आपका आइसोमेट्रिक का पहला क्लास, इसमें हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डायमेंशन देना है, ये सारे हमने कर लिए। ठीक है, अब ये बनाने के बाद इसमें से एग्जिट होने के लिए सेम वही प्रोसेस, TS एंटर कर दो, फिर यहाँ पे आ जाओ रेक्टेंगुलर स्नैप ओके कर दो। तो आप देखोगे इधर आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनके तैयार हो चुका। ठीक है, इसमें फिल करना हो कलर तो वो भी आप कर सकते हो सॉलिड फिल से, हैचिंग से, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आप चेक करके इसको कलर भी फिल कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।